आजकल दुनिया में सब लोग अपना काम किसी न किसी एआई से करवा रहे हैं। लिटरली एवरीथिंग जो भी आप सोच सको उन सब क्वेश्चंस का जवाब आज एक एआई दे सकता है। या जो भी आपके थॉट्स है उन्हें बस लिखने से वो किसी पिक्चर में या वीडियो में बदल जाएंगे। और इवन लोग भी आजकल गूगल से ज्यादा एक एआई पर ट्रस्ट करने लगे हैं। पर आखिर ये एआई है क्या? गूगल जेमिनाई, मेटा एआई और आप सबका फेवरेट चैट जीपीटी। और क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में सच में हमारे जॉब्स खाने वाला है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, तो आप में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि एआई आखिर चलता कैसे है। जबकि आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे बहुत सारे एआई ऐप्स को डेली इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 1, एआई इक्वल टू अ चाइल्ड विथ सुपर ब्रेन। एआई को समझने का एक बहुत ही इजी तरीका है। मान लो एआई एक छोटा बच्चा है पर उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है और उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग और हाई लेवल की है। जैसे एक बच्चा बड़ों को देखकर सीखता है, खुद गलतियां करता है और फिर बाद में उन गलतियों को सुधार कर सीखता है, उसी तरह से एआई भी वही करता है। पर बस यहाँ फर्क आता है स्पीड का। एक एआई एक बच्चे के सीखने के स्पीड से मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा स्पीड से सीख सकता है। पार्ट 2, डाटा इज फूड फॉर एआई। अगर बच्चे को खाना ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेगा, वैसे ही एआई को अगर डाटा ना मिले तो वो भी ग्रो नहीं कर सकता। और एआई को ये डाटा देता कौन है? हम। मान लो हम YouTube चला रहे हैं और आपके YouTube के रिकमेंडेशन में आपको किसी स्पेस की वीडियो दिख गई। आपने उस वीडियो पर क्लिक किया और आप वीडियो देखने लग गए। तो उसके बाद आपको 2-4 और स्पेस की वीडियोस नीचे शो करी जाएगी। और अगर आपने उन वीडियोस को भी क्लिक किया और वो वीडियो देख ली तो एआई को ये डाटा मिल जाएगा कि आपको स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। तो अगली बार आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर स्पेस के ही वीडियोस दिखेंगे, क्योंकि एआई को पता लग गया कि आपको स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। पार्ट 3, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है गलतियां कर कर उनसे सीखना और फिर एक्सपर्ट बनना। जैसे एक छोटे बच्चे को बिल्ली और कुत्ते में का फर्क समझ में नहीं आता, वैसे एक नए एआई को एक कुत्ता और एक बिल्ली दिखाया जाए तो दोनों को एक ही बोलेगा। पर जैसे जैसे एक बच्चे को बिल्ली की आदत लग जाती है वैसे वैसे वो समझने लग जाता है कि बिल्ली और कुत्ता दो अलग जानवर है। वैसे ही ये एआई भी गलतियां कर 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 सीखता है। मान लो कभी आपने इमेज सर्च में किसी बिल्ली का फोटो एआई को दिखाया पर सामने से रिजल्ट आया किसी डॉग का, तो फिर आपने उसको रिप्लाई दिया कि ये डॉग नहीं बिल्ली है। तो फिर एआई ने इस चीज को नोट कर लिया। तो अब ये सेम एआई ये सेम गलती फिर से करेगा नहीं, क्योंकि एआई कभी बातें भूलता नहीं है। और ऐसे हजारों सर्चेस के बाद एआई एक्सपर्ट बन जाएगा उस चीज में और ये सेम मिस्टेक फिर से बिल्कुल भी नहीं करेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एआई कभी सीखने के लिए थकता नहीं है, इसलिए वो इतना पावरफुल होता है। पार्ट 4, न्यूरल नेटवर्क, मशीन का दिमाग। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को सूंघकर पहचान लेता है, मतलब उसके मालिक की जो स्मेल थी उस कुत्ते के दिमाग में एकदम स्टोर्ड थी, तो उसी तरह से एआई भी आपके फेस को ऐसे ही डिटेक्ट करता है। मतलब एआई के दिमाग के अंदर आपकी फेस की सिमेट्री और उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है सब सेव रहती है। फॉर एग्जांपल आपके दोनों आंखों के बीच में का डिस्टेंस, आपके नाक का शेप, आपके आइज का शेप और आपकी जो लाइन और तो और आपके एक्सप्रेशंस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आज आप फेस अनलॉक जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाते हो। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक एआई का रूल बुक है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट रोज पढ़ाई करता है तो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे। तो मतलब हमने जस्ट एक अंदाजा लगाया, बट ये जो अंदाजे लगाने वाला सिस्टम है ना, एआई के अंदर एकदम फीड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एआई को बोला कि आज बादल दिख रहे हैं, तो एआई को अंदाज़ा लग जाएगा कि आज बारिश हो सकती है। मतलब एआई इन सारे रिलेशंस को याद कर पाता है। मतलब क्या होने से क्या हो सकता है, ये सारे रिलेशंस एआई के अंदर फीड रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए थे आपके फ्रेंड के साथ और आप तब यूट्यूब देख रहे थे और यूट्यूब देखते देखते आप बातें कर रहे थे जूतों के बारे में, और कुछ समय बाद आपको जस्ट जूतों की ऐड दिखाई देगी। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि एआई का एल्गोरिदम सारी चीज़ों को हमेशा सुनता रहता है एंड आपको वही डाटा दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। पार्ट 6, डीप लर्निंग। अब किसी भी एआई में जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे उतना इंटेलिजेंट वो एआई होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है बट अब उसमें एक ही लेयर हमने ऐड करी हुई है। फॉर एग्जांपल उस एआई के डाटा में हमने जस्ट यही फीड किया है कि अगर सामने से कोई कार जा रही है तो उसे ब्रेक लगाना है। मतलब एआई को जस्ट इतना पता है कि जब सामने कोई कार आएगी
तो ब्रेक लगाना है। बट उसके अंदर ये फीड नहीं है कि अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो ब्रेक लगाए। मतलब अगर चलते चलते कोई बच्चा सामने आ गया तो एआई उस टाइम ब्रेक लगाएगा नहीं, क्योंकि वो डेटा उसके अंदर अभी फीड हमने किया ही नहीं। मतलब चलते चलते कोई बच्चा सामने आ गया तो एआई को ये डाटा ही नहीं है कि बच्चा सामने आने पर उसे ब्रेक लगाना है। तो अब हमें उस बच्चे वाले लेयर भी उस एआई को फीड करनी पड़ेगी। तो वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल की लेयर और अगेन जेब्रा क्रॉसिंग की लेयर, और ऐसे ही हम इसमें थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऐड कर सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा हम लेयर्स ऐड करेंगे किसी भी एआई में, उतना ज़्यादा वो स्मार्ट बन जाएगा। मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस उसको एक साथ लेते आने चाहिए, तभी वो एआई स्मार्ट कहलाएगा। रियल लाइफ आउटपुट्स, यूट्यूब पर आने वाले वीडियोज़, एड्स, यूट्यूब पर आने वाले शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स और गूगल पर किए गए आपके सर्चेस और उन पर दिखाए गए एड्स। मतलब कौन से एड्स आपको शो करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप परचेस कर सकते हो। गूगल मैप्स पर फास्टेस्ट रूट फाइंड करना, अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सजेस्ट करना, ये सब के सब फीचर्स एआई की ही देन है। अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने की, समझने की और डिसीजंस लेने की एबिलिटी देती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको एआई के बारे में कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं। एंड अगेन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।